हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी नोट्स यूनिट 1। हमारी यूनिट 1 में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, उन सभी के बारे में आज जो है हम साइकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है उसको पहले समझते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक, फील, लर्न, रिमेंबर एंड बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। साइकोलॉजी में इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? साइकोलॉजी एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उनके मेंटल प्रोसेस, मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में हम जो है स्टडी करते हैं। साथ ही साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है पीपल्स को समझने में, उनके फीलिंग्स को, वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सीखते हैं, सभी चीज़ों को समझने में, और भी बहुत सारे डिफरेंट जो सिचुएशंस होते हैं उन चीज़ों को समझने में साइकोलॉजी क्या करता है, हमें हेल्प करता है। चलिए समझते हैं। साइकोलॉजी वर्ड्स जो है कहाँ से आया? द वर्ड साइकोलॉजी कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। इट मीन्स कि साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड्स से बना हुआ है मिलकर के, जिसमें पहला साइक मीन्स होता है माइंड और साउल। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इट मीन्स कि साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर। इसका मतलब होता है साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइंड और बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन नेचर का। चलो अब हम समझते हैं साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। साइकोलॉजी डेफिनेशन जो है, अलग अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जिसमें अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है? एक ऐसा साइंस है जिसमें हम मेंटल प्रोसेस, मेंटल लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। अब सेकंड जो है वो है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल। इट मीन्स कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, एक इंडिविजुअल पर्सन की एक्टिविटीज़ के बारे में जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। अब सेकंड जो है वो है अकॉर्डिंग टू वाटसन के अकॉर्डिंग क्या है? साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? एक ऐसा साइंस है जिसमें हम बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ये डेफिनेशन आप अपने नोट्स के लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो नेचर है वो हम पढ़ेंगे। इसका जो नेचर है, पहला क्या है? साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस है। इसका नेचर क्या है? कि ये एक साइंटिफिक है। देन सेकंड क्या है? इट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी का सेकंड नेचर क्या है? कि इसके थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर को क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। देन थर्ड में क्या है? इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मीन्स क्या हुआ? साइकोलॉजी का जो नेचर है वो हेल्प करता है हमें समझने में, इंडिविजुअल के बारे में, उनके अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमें समझने में क्या है? हेल्पफुल हमारे लिए होता है। देन नेक्स्ट क्या है इसका नेचर? स्टडी मेंटल प्रोसेस,
जैसे कि क्या, ये हमें इसका जो नेचर है हेल्प करता है स्टडी करने के बारे में, किसका, मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन का जो मेंटल प्रोसेस है। जैसे मेंटल प्रोसेस में क्या आता है, जैसे वो क्या सोचता है, क्या वो याद रखता है, क्या चीज़ों को वो जो है फील करता है, क्या चीज़ों को सीखता है, ये क्या है, मेंटल प्रोसेस में आता है। तो इसको स्टडी करने के लिए क्या है, इसका जो नेचर साइकोलॉजी का है वो हमें हेल्प करता है। ये हुआ हमारा नेचर ऑफ साइकोलॉजी। इसको अभी हम पॉइंट आउट ओनली किए हैं, आगे का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम इसको एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से करेंगे। अब हम समझते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। आज हम ओनली जो पॉइंट आउट है सिर्फ लिस्ट आउट कर रहे हैं। तो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में क्या गोल है, साइकोलॉजी का जो है वो क्या है। साइकोलॉजी क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है बिहेवियर को समझने के लिए। इसका गोल क्या है कि हम ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको समझ पाएँ। सेकंड क्या है इसका, ये जो है एक्सप्लेन करता है ह्यूमन बिहेवियर को कि वो किस नेचर का है, कैसा उसका बिहेवियर है। ये जो है प्रिडिक्ट करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। ये हमें क्या है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर सभी चीज़ों को समझने के लिए हेल्पफुल होता है। इसका गोल यही है कि हम ह्यूमन नेचर को समझ पाएँ। देन नेक्स्ट क्या है, टू कंट्रोल और मॉडिफाई। और क्या करता है, इसका गोल है साइकोलॉजी का, ये जो है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है और साथ ही उसमें जो भी मिस्टेक्स होते हैं उसको मॉडिफाई करता है। इट मीन्स उसमें सुधार लाता है। कैसे, जैसे कोई पर्सन जो है अगर चिल्ला रहे हैं या फिर वो गुस्सा कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि काम डाउन, रिलैक्स, और हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहे हो। तो ये जो है गोल है कि हम इसमें सुधार कर पाएँ ह्यूमन बिहेवियर पर। ये जो है साइकोलॉजी का क्या है, गोल है। अब हम साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी हम स्टडी करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी जो है नर्सिंग में क्यों इम्पोर्टेंस है, नर्सिंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम समझते हैं साइकोलॉजी में जो है कि नर्सिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, इसको भी अभी हम सिर्फ लिस्ट आउट कर रहे हैं, आगे के जो क्लासेस हैं उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या है इसका, इट हेल्प अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर। ये क्या करता है, एक नर्स को हेल्प करता है पेशेंट के बिहेवियर को समझने में, साइकोलॉजी जो है। सेकंड क्या करता है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद पेशेंट। इट मीन्स क्या, साइकोलॉजी के थ्रू एक नर्स जो है पेशेंट से अपना कम्युनिकेशन स्किल, वो किस तरीके से उससे बात करे पेशेंट के साथ, वो इम्प्रूव कर पाती है। वो इसके थ्रू समझ पाती है कि पेशेंट से कैसे बात करना चाहिए, शांति से उससे हम बात करेंगे पेशेंट्स के साथ तो वो चीज़ों को समझ पाएंगे। ये जो है साइकोलॉजी के थ्रू वो समझती है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग पेशेंट एंजाइटी एंड फियर। इट मीन्स जो साइकोलॉजी है ये क्या करता है, हेल्प करता है पेशेंट का जो घबराहट है, जो डर है, उसको कम करने में। कैसे, एज अ नर्स, जब नर्स एक पेशेंट को इंजेक्शन देती है तो क्या होता है कि पेशेंट जो है थोड़ा सा एंजाइटी फील करता है, फियर उसको होता है। तो एक पेशेंट को नर्स क्या बोलती है कि आप जो है घबराइए नहीं, हम आपको धीरे से बस इंजेक्शन लगाने वाले हैं। इट मीन्स क्या कि वो उसको साइकोलॉजी, उसके नेचर को, जैसे उसके घबराहट को देख के वो समझ जाती है कि पेशेंट जो है घबरा रहा है, तो वो उसे क्या करती है, समझाती है। तो साइकोलॉजी के थ्रू ही वो समझ करके उसको समझाती है, जिससे उसके एंजाइटी क्या है, रिड्यूस होते हैं, फियर जो है उसके कम होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है इसका इम्पोर्टेंस हमारी नर्सिंग फील्ड में, असिस्ट इन मेंटल हेल्थ। इट मीन्स कि हम किसी पेशेंट के जो है मेंटल हेल्थ को असेस कर पाते हैं, किसके थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू। जैसे कि आपने देखा होगा क्या होता है, एज अ नर्स जो है पेशेंट को जैसे पूछती है, असेस करती है उसके मेंटल हेल्थ को कि आपका नाम क्या है, आप
कहाँ हो अभी, क्या आपको पता है, ये सारी चीज़ें एक पेशेंट को पूछा जाता है कि वो कॉन्शियस माइंड में है कि नहीं। तो किसके थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू जो है नर्स इन चीज़ों को समझ पाती है। इसीलिए हमारे नर्सिंग में क्या है, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्या है, डेवलप पेशेंस, सिंपैथी एंड एम्पैथी इन नर्स। नर्स क्या करती है साइकोलॉजी के थ्रू, वो जो है एक पेशेंट को क्या करती है, पेशेंस, इट मीन्स कि उसे सिंपैथी और एम्पैथी, इट मीन्स क्या कि उसे एक जो है हेल्प करती है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप ज़्यादा जो है घबराओ मत, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये सारी चीज़ें जो है एक सिंपैथी के रूप में क्या है, एक नर्स जो है साइकोलॉजी के थ्रू समझाती है पेशेंट को। तो ये इम्पोर्टेंस होता है हमारे नर्सिंग में साइकोलॉजी का। उसके बाद आगे क्या है हमारा, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इसको भी हम आज लिस्ट आउट ही करने वाले हैं। तो ये क्या है, ब्रांचेस जो है, ब्रांचेस में इसके 6 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो क्या है, पहला ब्रांच क्या है इसका, जनरल साइकोलॉजी। पहला ब्रांच क्या है, जनरल साइकोलॉजी, जिसमें हम जनरली सभी जो है चीज़ों के बारे में जो है स्टडी करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है ब्रांच, उसमें हम चिल्ड्रन के जो हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, उसके मेंटल प्रोसेस हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में हम चाइल्ड साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। सोशल साइकोलॉजी में हम जो सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में हम जो है स्टडी करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या, हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बारे में, ये सभी चीज़ों के बारे में हम क्या है इसमें स्टडी करते हैं। फिफ्थ में एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें हम एजुकेशन के बारे में जो है स्टडी करते हैं। और सिक्स्थ क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या आ जाता है, एबनॉर्मल में जैसे कि मेंटल प्रोसेस जो पेशेंट होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह, उसके बारे में हम जो है स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के थ्रू। तो ये जो है 6 ब्रांच है साइकोलॉजी के, ये क्वेश्चंस में आते हैं, और तो इसका एक्सप्लेनेशन आगे के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। देन अब हम कंक्लूज़न जो है इसका समझ लेते हैं, क्या है इसका। साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग बिकॉज इट हेल्प नर्स अंडरस्टैंड द फीलिंग, इमोशंस एंड बिहेवियर ऑफ पेशेंट्स। इट मीन्स क्या, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में। क्योंकि ये हेल्प करता है नर्स को पेशेंट की फीलिंग्स को समझने में, उसके इमोशंस को समझने में, उसके बिहेवियर को समझने में, है ना। इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। साथ ही साइकोलॉजी क्या करता है, एक नर्स का जो नॉलेज है उसे क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। देन पेशेंट का जो केयर है उसको भी इम्प्रूव करता है कि कैसे पेशेंट को और भी अच्छे से केयर करना चाहिए पेशेंट का, नर्स को। और नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है उसको भी क्या करता है, ये जो है मेंटेन करता है। इट मीन्स कि साइकोलॉजी के थ्रू एज अ नर्स समझती है कि पेशेंट के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाए, किस तरीके से बात किया जाए, कैसे उसका केयर किया जाए, जिससे वो जो है एक अच्छा केयर उसे मिले, साथ ही वो जल्दी जो है ठीक हो सके। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के थ्रू होता है। इसीलिए जो है नर्सिंग फील्ड में क्या है, साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने ये सभी चीज़ों का शॉर्ट जो है अभी हमने जाना है, एक इंट्रोडक्शन ही है। अब हम इसमें थोड़ा सा क्या क्या जो है इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन आपका क्या क्या आ सकता है, जैसे आपका पहला जो क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है, वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ये जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, तो 2 मार्क्स का अगर रहता है तो आप 2 मार्क्स के हिसाब से इंट्रोडक्शन वगैरह, डेफिनेशन वगैरह, और यही जो मैंने शॉर्ट आज आप लोगों को स्टडी कराया है उसको आप शॉर्ट रूप में जो है पॉइंट आउट ओनली कर सकते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी अलग से आपको सिर्फ 2 मार्क्स का आ सकता है। तो कभी भी अगर डेफिनेशन पूछ
पूछता है नर्सिंग में आपके क्वेश्चंस में, तो क्या करना है, हमेशा आपको राइटर के नाम के साथ ही आपको डेफिनेशन लिखना है, और साथ ही एटलीस्ट 2 डेफिनेशंस आपको 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें 2 डेफिनेशंस होने ही चाहिए, और इंट्रोडक्शन भी आप जो है हमेशा इंक्लूड करके रखिए। देन नेचर ऑफ साइकोलॉजी, तो अभी हमने नेचर ऑफ साइकोलॉजी को ओनली लिस्ट आउट किया है, तो वो जो है लिस्ट आउट है, इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे। तो जैसे नेचर ऑफ साइकोलॉजी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जैसे 5 मार्क्स का, तो जो लिस्ट आउट पहले आप क्या करना, नेचर ऑफ साइकोलॉजी में साइकोलॉजी लिखेंगे, देन साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ साइकोलॉजी को पहले लिस्ट आउट करेंगे जैसे मैंने इसमें किया है। लिस्ट आउट के बाद एक्सप्लेन करेंगे उसको एक एक करके कि क्या है उसके इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या हम स्टडी करते हैं, वो सभी चीज़ों को आप उसको पूरा जो है एक्सप्लेन करेंगे 5 मार्क्स का अगर आता है तो। देन गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसको भी हमने आज एक लिस्ट आउट ही किया है, तो ये भी जो है एक्सप्लेन करना है। जैसे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आता है तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद गोल्स ऑफ साइकोलॉजी का लिस्ट आउट करके आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, जो कि हम आगे के वीडियोज़ में करने वाले हैं। अभी मैं ओनली आपको थोड़ा सा हिंट बता रही हूँ। देन इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग में जैसे हमने लिस्ट आउट किया पढ़ा, वो एक लिस्ट आउट है, ओनली पॉइंट टू पॉइंट हमने उसको जो है देखा है, उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जितना भी क्वेश्चन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ये सभी चीज़ों का आपका 2 मार्क्स 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो पहला यूनिट है आपका बहुत ही बेहतर है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब आप इसको और भी आसानी से समझ पाओ, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये तैयार किया है। इसको एक नज़र में शॉर्ट जो है आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। देखो हमने इसमें जो है डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ साइकोलॉजी, इस सभी चीज़ों को आपको एक ही बार में जो है आप रिव्यू कर सकते हो। आप जैसे कॉलेज जा रहे हो, जाते टाइम आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए, इसको एक ही बार आपने देखा, आपको रिव्यू हो जाएगा। ये आपका एक रिवाइज करने का टेक्निक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, और जैसे कि आप अगर इसका जो है आपको PDF चाहिए तो आप ज़रूर जो है कमेंट करिए, आपको PDF भी मिल जाएगा। तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का ही जो हमारा टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप, ब्रांचेस, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, और जितने भी एक्सप्लेन करने का प्रोसेस है वो सभी को हम कल के वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो आप जो है अगर चाहते हैं ऐसी वीडियो डेली देखना, पढ़ना चाहते हैं, तो आप अभी जो है बिल्कुल हमारे VN नर्सिंग गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए।